नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर ड्राइंग इन पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर एमएसयू से संबंधित है। बाकी दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू और एमएसयू इनका जो ड्राइंग इन पेंटिंग का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीई सेकंड सेमेस्टर और ये आपका 2026 का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट आपका रहेगा ड्राइंग एंड पेंटिंग और पेपर का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट और ये आपकी जो बुकलेट सीरीज है वो ए है। यहाँ पर देखिएगा आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है। ठीक है, 75 नंबर का पेपर है। टाइमिंग आपको दी जाती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और बाकी यहाँ पर जो रोल नंबर वगैरह है वो आपको लिखना होता है। ये सारी चीजें दी हुई हैं और यहाँ पर समझिएगा जो एमएसयू का क्वेश्चन पेपर है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं क्वेश्चन पेपर में और सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समझिएगा इसे। संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है? देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है संयोजन का सिद्धांत पूछ रहा है और पहला पढ़ा सहयोग यही है, लगाकर आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके सारे ऑप्शन भी आपको देखने हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि संयोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा अंतराल। अंतराल क्या है? ये कला का तत्व है, ना कि संयोजन का सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सेकंड नंबर, पोत क्या है यानी टेक्सचर क्या है? तो टेक्सचर क्या है? ये स्पर्शी ज्ञान है। कई बार आपको मैंने बताया है कि पोत क्या है, स्पर्शी ज्ञान है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है थर्ड नंबर, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो ये कोयला है। और सभी लोग कमेंट करके लास्ट में हमें ये जरूर बताएंगे कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फोर्थ नंबर, तैल रंग चित्रण में कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं तैल कागज, हैंडमेड कागज, कार्टिस कागज या फिर आइवरी कागज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए तैल कागज या फिर जो ऑयल शीट होती है वो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 5 नंबर, सॉफ्ट से हार्ड पेंसिल के क्रम में बताइए। पहले आपको सॉफ्ट पेंसिल देखनी है, फिर हार्ड, इस प्रकार से क्रम आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इसमें देखिए 6B सबसे ये सॉफ्ट पेंसिल है, फिर आता है 2B, ये थोड़ा सा 6B से ये सॉफ्ट उतना नहीं है, फिर HB है और सबसे हार्ड H आ जाती है। देखिए पेंसिल से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जो कि शॉर्ट फॉर्म में है। तो अगर आप उसको देखते हैं तो पेंसिल से संबंधित जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कौन सी पेंसिल हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी डार्क चलती है, कौन सी लाइट चलती है, सारी चीजें वहां पर आपको डिटेल से बताई गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 6 नंबर, वर्ण क्या है? वर्ण यानी कि कलर या फिर रंग। रंग क्या है? तो ये प्रकाश का गुण है। क्या है? प्रकाश का गुण है। जब मैंने आपको कलर टॉपिक पढ़ाया था तो पहला पॉइंट यही था कि रंग है क्या, तो रंग प्रकाश का गुण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रभाविता किससे संबंधित है? प्रभाविता जो है वो किससे संबंधित है? संयोजन के सिद्धांतों से, कला के तत्वों से, षडांग से या फिर सभी से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, संयोजन के सिद्धांत से। संयोजन के सिद्धांत में ही प्रभाविता आपने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर, फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, वैक्स वार्निश। ठीक है, कौन सी? वैक्स वार्निश। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9 नंबर,
देखिए जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है तो उसने सही से पिक्स नहीं लिए, इसलिए थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से आया है। तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन ये है कि मोजाइक कला क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए है, संगमरमर के टुकड़ों का संयोजन। मोजाइक में क्या किया जाता है, संयोजन, जो संगमरमर के टुकड़े हैं उनका संयोजन करके चित्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 10 नंबर, निम्न में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है। ठीक है, रूपप्रद कला नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, संगीत। संगीत कैसा है, ये ध्वनि प्रधान है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, आपको बताया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 12 नंबर, जल रंग की विशिष्टता क्या है, यानी कि जो जल रंग है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो ये कैसे होते हैं, ये पारदर्शी होते हैं, यही इनकी प्रमुख विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 13 नंबर, चित्र में एकत्व से क्या तात्पर्य है। एकत्व यानी कि यूनिटी, जब आपको संयोजन के सिद्धांत पढ़ाए गए तो उसमें बताया गया था कि एकता या फिर यूनिटी क्या होती है। चित्र में भार प्रदर्शित करना, एक साथ चित्रण करना, चित्र को बिखराव से बचाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, चित्र को बिखराव से बचाना। यही क्या होती है, यूनिटी होती या फिर एकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 14 नंबर, लय किसे कहते हैं, यानी रिदम क्या है। तो लय क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, चित्र में गति, चित्र में निरंतरता, चित्र में आवृत्ति और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 15 नंबर, लाल रंग किसका प्रतीक है। प्रेम और खतरा, शांति और चमक, रहस्य और अवसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाल रंग है ये प्रेम का प्रतीक है और खतरे का भी है। जैसे आप खतरे का निशान देखते हैं बहुत दूर होता है, तो वो उसको लाल कलर से इसीलिए बनाते हैं ताकि वो दूर से हमें दिखाई दे सके। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेम और खतरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, मोनोक्रोम क्या है। रंगों का गाढ़ापन, दो रंगों का मिश्रण, एक ही रंग की विभिन्न तान, रंगों की विभिन्न तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, एक ही रंग की विभिन्न तान, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोम। सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वर्ण के गुण बताइए। तो वर्ण के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर, कौन से दो रंग मिलकर बैंगनी बनाते हैं। तो लाल और नीला, लाल और नीले को जब आपस में मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, बैंगनी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर, काले रंग के मिश्रण से तैयार विभिन्न बलों को क्या कहते हैं। यानी किसी भी रंग में जब हम काले रंग को मिलाकर बहुत सारे उसके शेड बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं शेड। मैंने पहले ही बोल दिया, उनको क्या बोलते हैं, शेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 20 नंबर, प्रभाविता के गुण के कारण दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम पहुंच जाती है सामूहिक आकृतियों पर, पीछे की आकृतियों पर, मुख्य आकृति पर, उपरोक्त सभी। देखिए प्रभाविता जब आपको मैंने पढ़ाई थी बहुत ही डिटेल में बताया है कि प्रभाविता क्या होती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दर्शक की जो दृष्टि है वो मुख्य आकृति पर यानी मेन फिगर पर पहुंचाना, यही प्रभाविता का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जयपुरी फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक किसके समान है। तो ये इटालियन फ्रेस्को के समान है, ध्यान रखिएगा। जो जयपुरी फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है वो इटालियन फ्रेस्को के समान है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 23 नंबर, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिकाएं कौन सी हैं। ब्रशल हेयर, मॉप हेयर, शेबल हेयर या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, सभी। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 24 नंबर, कागज के कितने आयाम होते हैं। तो देखिए ये जैसे आपका कागज हो गया तो इसकी एक तो लंबाई हो गई ये, और एक क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो यही आयाम होते हैं। तो इसके कितने आयाम हुए, 2 आयाम।
तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कागज के 2 आयाम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 25 नंबर, दृष्टिगत भार संयोजन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन या फिर प्रमाण? तो दृष्टिगत भार ये आपको बताया गया था संतुलन में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संतुलन या फिर बैलेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 26 नंबर, रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तान। तान की डेफिनेशन ही आपको बताई गई थी कि रंगत के हल्के और गहरेपन को तान या फिर टोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर, क्षय वृद्धि के अंतर्गत आती है बेलनाकार आकृति, घनाकार आकृति, वर्तुलाकार आकृति या फिर सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 28 नंबर, चित्रभूमि का वह भाग जो क्षितिज और आकाश से जुड़ा रहता है, तो वो होता है क्षितिज तल। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर, दो प्राथमिक रंगतों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? दो प्राथमिक यानी दो प्राइमरी कलर जब आपस में मिक्स होंगे तो जो तीसरा रंग बनता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 30 नंबर, रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है आंखों से, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखें ही किसी रूप पर पड़ती हैं और उसका हमें सबसे पहले परिचय या फिर आभास होता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, चित्र संयोजन के सिद्धांत पूछे या फिर चित्रकला के तत्व पूछे, चित्रकला के अंग पूछे, तो ये सभी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 32 नंबर, कला के मूल तत्व होते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, कला के मूल तत्व कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर, दो प्राथमिक रंगतों को मिलाने पर प्राप्त रंगत होती है शेष बची प्राथमिक रंगत की। ऑप्शन दिए गए हैं, विरोधी होती है, पूरक होती है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे कैसे रंग हैं? प्राइमरी कलर हैं, रेड, ब्लू और येलो। इनमें से जब हम 2 रंगों को आपस में मिलाएंगे यानी कि रेड और ब्लू को मिक्स किया तो कौन सा बन गया? आपका बैंगनी बन गया। ठीक है। तो बैंगनी जो बना ये बचे हुए इस प्राथमिक रंग का पूरक या फिर विरोधी होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों सही हैं, यानी पूरक और विरोधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 34 नंबर, चित्र संयोजन का सिद्धांत नहीं है लय, प्रमाण, प्रभाविता, अंतराल। तो अंतराल यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि अंतराल क्या है? ये तत्व है, ये संयोजन का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर, 5 ललित कलाओं में मानी जाती है। जो हमारी 5 ललित कलाएं हैं यानी कि काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, इन 5 कलाओं में से आपको पूछा गया है कि 3 दृश्य हैं, 2 श्रव्य हैं, 3 श्रव्य हैं, 2 दृश्य हैं, या फिर 2 दृश्य हैं, 2 श्रव्य हैं और 1 अन्य है। उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, 3 दृश्य हैं यानी देखने वाली हैं, जिनमें से चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। 2 कैसी हैं? श्रव्य हैं यानी सुनने वाली हैं, संगीत को भी हम सुनते हैं और काव्य को भी सुनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 36 नंबर, अंतराल में रेखा की कौन सी स्थिति संभव है? ऊर्ध्व, क्षैतिज, कर्मठ, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, सभी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 37 नंबर, किस कला तत्व में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है? ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, रेखा, रूप, तान, पोत। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे हमारी रेखा है इस प्रकार से, तो रेखा में केवल लंबाई का महत्व होता है, चौड़ाई का नहीं। इसमें चौड़ाई नाम मात्र की होती है, तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया। दूसरा है रूप। अब देखिए रूप जो है वो द्विआयामी भी होते हैं यानी 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं। फिर यहाँ पर है तान, तान के द्वारा हम छाया प्रकाश दिखाते हैं, तो ये तो यहाँ पर कट हो गया। और पोत क्या है? पोत एक स्पर्शी ज्ञान होता है जिसे हम छू कर महसूस करते हैं, तो ये भी आपका कट हो गया। 3 आपके यहाँ पर कट हो जाते हैं, बचता है रूप।
तो रूप 2D और 3D दोनों प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन में आकार और रूप दोनों दिए होते तब हम वरीयता देते हैं आकार को, क्योंकि आकार प्रमुख रूप से 2D माने जाते हैं और रूप 3D माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल रूप दिया हुआ है, इसलिए हम आंसर बी के साथ में जाएंगे और यही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 38 नंबर, निम्न में से षडांग से संबंधित नहीं है, भाव, लावण्य, सादृश्य या फिर लय। तो लय, लय क्या है? ये संयोजन का सिद्धांत। बाकी क्या है? बाकी तीनों कला के 6 अंग हैं, यानी कि षडांग हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 39 नंबर, रेखा क्या है? तो रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर, इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, सम्रांगण, सूत्राधार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, नाट्यशास्त्र। बाकी वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सारे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 41 नंबर, निम्नलिखित में से श्रव्य कला है। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो ऐसी कौन सी कला है जिसका आनंद हम अपने कानों से लेते हैं या फिर सुन कर लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत, यानी कि म्यूजिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 42 नंबर, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देखिए वही क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया एक ही क्वेश्चन पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 43 नंबर, जल रंग की विशेषता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। जल रंग की विशेषता क्या है? कि ये पारदर्शी होता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 44 नंबर, टेम्परा चित्रण प्रविधि के माध्यम के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? अंडा, दूध, गोंद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। जो टेम्परा चित्रण विधि है, इसमें अंडा, दूध, गोंद इन सब का प्रयोग करते हैं पायस के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तैल रंग चित्रण में तूलिकाएं कहलाती हैं। जब हम तैल रंग के द्वारा चित्रण कार्य करते हैं तो कौन सी यहाँ पर तूलिकाएं बेस्ट होती हैं? और तूलिका का मतलब होता है ब्रश। राउंड ब्रश, चपटे ब्रश, सेबल हेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चपटे ब्रश, यानी कि फ्लैट ब्रशेस। देखिए जब हिंदी में आपको समझ में ना आया करे तो इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करें। आप नहीं समझ पा रहे होंगे चपटे का क्या मतलब है, तो फ्लैट ब्रश। यहाँ पर देखिए फ्लैट दिया हुआ है और यहाँ पर चपटे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 46 नंबर, किस चित्रण तकनीक में डार्क से लाइट का तरीका प्रयोग किया जाता है? यानी पहले डार्क कलर लगाएंगे और फिर लाइट करेंगे उसी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, तैल रंग चित्रण में। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि पहले लाइट करेंगे फिर डार्क करेंगे, तो वो करते हैं तैल रंग में, सॉरी जल रंग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 47 नंबर, फ्रेस्को चित्रण में उपयोग किए जाने वाले रंग हैं, तो वो खनिज रंग है। फ्रेस्को तकनीक में कौन से रंगों का हम प्रयोग करते हैं? तो खनिज रंगों का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, खनिज रंग। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 48 नंबर, कौन सी तकनीक भित्ति चित्रण से संबंधित है? फ्रेस्को, टेम्परा, उपरोक्त ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, फ्रेस्को जो है ये भी आपका राइट है और टेम्परा ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 49 नंबर, एक्रेलिक रंगों की विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये बहुत जल्दी सूखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जल्दी सूखना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 50 नंबर, तीक्ष्ण कोण बनाने वाली रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? निष्क्रियता, निश्चलता और शिथिलता, व्याकुलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, व्याकुलता। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 51 नंबर, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति को दर्शाती हैं। लंबवत रेखाएं, क्षितिजवत रेखाएं, कोणीय रेखाएं या फिर चक्राकार रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा जो चक्राकार रेखाएं हैं ये उत्तेजना, शक्ति और गति को दर्शाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चक्राकार रेखाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
वृत्ताकार रूप दर्शाता है? पूर्णता, आकर्षण, शिथिलता, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 53 नंबर, चित्र में पोत के कितने प्रकार उपयोग किए जा सकते हैं? अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो पोत के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा कर यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त, सृजित और अनुकृत, और इन सब का प्रयोग चित्रकला में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 54 नंबर, ताजा चूने के लेप पर की जाने वाली भित्ति चित्रण कहलाती है? तो वो है फ्रेस्को ब्यूनो। देखिए, भित्ति चित्रण की 2 विधियां आपको बताई थी, कौन कौन सी हैं? फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। तो जब हम ताजे चूने के लेप पर चित्र बनाते हैं तो वो फ्रेस्को ब्यूनो होता है, और जब जो चूना सूख जाता है, सूखे प्लास्टर पर बनाते हैं तो वो फ्रेस्को सेस्को होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूप जो महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, तो वो है त्रिभुजाकार रूप। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 56 नंबर, केतली और शंख किसका उदाहरण है? तो ये असममित रूप का उदाहरण है। ठीक है, असममित रूप का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 57 नंबर, इनमें से क्या रेखांकन के प्रकार हैं? प्राकृतिक, वस्तु, प्रतिरूपात्मक, उपरोक्त सभी। तो आपको बताया गया है, रेखांकन के प्रकार आपको पढ़ाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्राकृतिक रेखांकन, वस्तु रेखांकन और प्रतिरूपात्मक रेखांकन, ये सारे राइट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 58 नंबर क्वेश्चन, चित्र में रेखा सामंजस्य उत्पन्न करने की विधि है? लंबवत रेखाओं द्वारा, संधि रेखाओं द्वारा, उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। रेखा सामंजस्य हम लंबवत रेखाओं और संधि रेखाओं, इन सब के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 59 नंबर, द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है? प्रवाह के द्वारा, या फिर प्रमाण के द्वारा, क्षय वृद्धि के द्वारा, संतुलन के द्वारा। तो क्षय वृद्धि में आपको पढ़ाया गया है, क्षय वृद्धि का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षय वृद्धि। बाकी दोस्तों, आप लोगों के जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प की जा सके। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 60 नंबर, संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका प्रमाण को। ठीक है, प्रमाण को यानी प्रपोर्शन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 61 नंबर, ग्रीक वासियों द्वारा दिया गया सिद्धांत है? आपको बताया गया है, ग्रीक वासियों या फिर यूनानियों ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्डन सेक्शन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 नंबर, चित्र में प्रवाह कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा, आकृति के अनुक्रम द्वारा, उपरोक्त दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आकृति की आवृत्ति द्वारा और आकृति की अनुक्रम द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 63 नंबर, प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? 6, 7, 8, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी 7, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं वही। तो राइट आंसर हो गया बी 7। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 64 नंबर, मानवाकृति प्रमाण है? शशक, रुचक, भद्र और मालव्य, उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यहाँ पर जो दिए हुए हैं शशक, रुचक, भद्र और मालव्य, ये सब क्या है? मानवाकृतियों के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 65 नंबर, शीतल रंगते हैं यानी इनमें से कौन से कूल कलर्स हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, नीला, हरा और बैंगनी, ये कैसे हैं? ठंडे रंग हैं या फिर कूल कलर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 66 नंबर, सूर्य के वर्णपट में रंगों का क्रम है? तो यहाँ पर बै, नी, आहा, पी, ना, ला। बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी और हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ये इंद्रधनुषी रंगों का क्रम है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो वो है जयमंगला में, और जयमंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर, परिप्रेक्ष्य में बर्ड व्यू कहलाता है?
बिल्कुल ऊपर से देखना, जैसे चिड़िया ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, उसको हम कहते हैं बर्ड व्यू। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, घनाकार वस्तु के चित्रण में अधिकतम कितने तल दिखाई दे सकते हैं? तो दिखाई दे सकते हैं 3 तल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 तल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर, आलेख्यम चित्रमिति में आलेख्यम का अर्थ क्या है? तो आलेख्यम का यहाँ पर अर्थ है, राइट आंसर ए, रूप। यहाँ पर रूप लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 71 नंबर, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं उत्कृष्ट उदाहरण है टेम्परा पद्धति का। ठीक है, टेम्परा पद्धति का। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 72 नंबर, चित्र में वर्ण सामंजस्य, ध्यान दीजिएगा इस पर, वर्ण यानी कि रंग, तो वर्ण सामंजस्य उत्पन्न करने की विधि है उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा, पारदर्शक आवरण विधि द्वारा, पोत द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए, सामंजस्य हम सभी के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से पूछा है वर्ण सामंजस्य, तो राइट आंसर होगा ए, उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 73 नंबर, रूपप्रद कला के कितने तत्व होते हैं? तान, पोत, अंतराल, रेखा, रूप, वर्ण, ए बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कला के कितने तत्व होते हैं? 6 होते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर, संतुलन का सिद्धांत है समान भार केंद्र से समान दूरी पर हो, असमान भार केंद्र से असमान दूरी पर हो, उपरोक्त दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है, वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं कि अगर बहुत ज्यादा आकर्षण है तो वो केंद्र के पास में होना चाहिए, और जिसमें आकर्षण कम है या फिर जिसमें भार कम है वो केंद्र से दूर होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 75 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कैनवस पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम करते हैं साइजिंग, फिर करते हैं प्राइमिंग, और फिर करते हैं पेंटिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बाकी दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, और जैसे ही आप एग्जाम्स हो जाते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पेपर हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।